Hello बच्चों, let's read the following question. Explain how will you determine the radius of an atom by Avogadro's hypothesis. Avogadro's hypothesis से आप radius of atom को कैसे determine करोगे हमें ये बताना है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम apply करेंगे. Here in the question they are talking about Avogadro's hypothesis. Avogadro's हाइपोथेसिस. तो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस हमें क्या बताता है कि सपोज हमारे पास एक सैंपल है 1 ग्राम का हमने सैंपल ले लिया तो जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा एक्चुअल वॉल्यूम occupied by atoms in 1 gram of a substance is actually it is 2/3 of volume occupied by 1 gram of substance. Volume occupied by 1 gram of substance. सबस्टांस के 1 ग्राम ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उसका एक्चुअली 2/3 होता है जो एटम्स ने ऑक्यूपाई किया होता है. तो ये क्या है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है. अब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं रेडियस ऑफ एटम को कैसे फाइंड आउट करते हैं. सपोज हमने किसी सैंपल का या किसी सबस्टांस का एक सैंपल कंसिडर कर लिया. सैंपल का जो मास है लेट अस से वो m है. मास क्या है स्मॉल m है. एंड जो हमने सबस्टांस कंसिडर किया है कैपिटल M हम उसका मॉलिक्यूलर वेट कंसिडर कर लेते हैं. कैपिटल M here denotes molecular weight and capital N से let us say we are denoting Avogadro's number. Avogadro's नंबर को हम डिनोट कर रहे हैं एंड जो सबस्टांस का वॉल्यूम है दैट इज कैपिटल V. वो क्या है कैपिटल V है. अब अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो वो कितने होंगे. पहले तो नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे. नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं दैट इज इक्वल्स टू सैंपल का गिवन मास कितना है मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या होता है एवोगैड्रोस नंबर डिवाइड बाय होता है मॉलिक्यूलर वेट. तो लेट अस से इसको हम स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं. तो स्मॉल n मींस नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए mn अपॉन m हो गए हमारे पास. कंसीडर इक्वेशन नंबर 1. नाउ लेट अस से कि जो एटम है उन सभी को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं. दे कैन बी ट्रीटेड एज स्फीयर्स लेट अस से ऑफ रेडियस उनका जो है वो हमने स्मॉल r कंसीडर कर लिया. रेडियस r रेडियस के स्फीयर्स की तरह हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं. तो एक एटम का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब होगा. तो n का वॉल्यूम कितना हो गया n इंटू 4/3 पाई r क्यूब. ये क्या हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया लेट अस से वो V1 है. तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल. तो V1 को हम 2/3V से इक्वेट कर देंगे. तो V1 कितना है इट इज n इंटू 4/3 पाई r क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू V. 3 से 3 कैंसिल हो गया. 2 से हम 4 को कैंसिल कर देंगे. सो वी कैन राइट n इंटू 2 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या रह गया v रह गया. नाउ वी नो दैट अगर हमें डेंसिटी को डिफाइन करना हो तो डेंसिटी रो किसके इक्वल होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के. तो यहाँ से अगर वॉल्यूम v निकालें देन इट विल बी इक्वल्स टू m इंटू रो m अपॉन रो होगा. तो यहाँ पे फिल कर देते हैं. स्मॉल n का जो वैल्यू है वो हमने क्या निकाला था m इंटू n अपॉन कैपिटल M था. साथ में क्या आ गया 2 इंटू पाई इंटू r क्यूब इज इक्वल्स टू अब v की जगह पे हमारे पास क्या आ गया m अपॉन रो आ गया. तो यहाँ से हमें निकालना क्या है r क्यूब निकालते हैं पहले. स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया. जो कैपिटल m है वो ऊपर चला गया डिनोमिनेटर में. डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू पाई इंटू n इंटू रो आ गया. तो लेफ्ट हैंड साइड पे r का क्यूब है. हमें रेडियस ऑफ एटम निकालना है r. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा m अपॉन 2 इंटू पाई इंटू n इंटू रो रेज टू पावर 1/3. तो यहाँ से अगर हमें कैपिटल M कैपिटल N एंड रो की वैल्यूज पता होंगी तो हम r निकाल सकते हैं. सो इस तरीके से हम रेडियस ऑफ एटम को फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. थैंक्स.